जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हाजिर हैं हम यूपी पुलिस के कुछ टॉपिक लेके। बच्चों में एक डर भरा हुआ है कि वहाँ कैसे रनिंग होगी, रेस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, एंट्री कितने बजे होगी, रनिंग कब होगी, घड़ी लगाने देंगे हाथ में कि नहीं लगाने देंगे, बच्चों को इंजरी हो रही है, सारी चीज़ें हम ब्रीफ करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इतना बच्चे डरे हुए हैं। 10 तारीख से जैसे फिजिकल इनका शुरू है 10 तारीख से, तो इतना डरे हुए हैं, रात में नींद नहीं आ रही। किसको किसको नींद नहीं आई? इनको, गुड़िया को खास करके इनको नींद नहीं आई कि हमारा फिजिकल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल की। देखो, फिजिकल जैसे अब जिसको नहीं पता है वो अलग की बात है, लेकिन हमें जो एक फ़ौज का अनुभव है और हमने जो फ़ौज में ड्यूटी किया है, और ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर कोई हवा में तीर मारे हो, हवा में समय निकाला हो। फिजिकल हमेशा हमारा फिट रहा है और आप लोग देखते भी होंगे है कि फिजिकल कैसा है। तो सबसे पहले जब इवेंट आता है तो एक डर होता है, और डर ये होना चाहिए। और जिस आदमी को डर नहीं है, किसी चीज़ का डर होना चाहिए। अगर डर नहीं है तो आप आदमी कामयाब भी नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो बच्चे इस प्रकार से डरे हुए हैं कि यहाँ हमारी रनिंग आ रही है, वहाँ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ग्राउंड बड़ा है। तो एक चीज़ हम थोड़ा ग्राफ के माध्यम से बता देंगे। अब जैसे हमारा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो हम देख लेते हैं फला ग्राउंड। तो हमारी रनिंग जैसे कानपुर पीएससी में लगी तो बहुत बड़ा है। तो ये बड़ा ग्राउंड नहीं देखना बेटा, जब उसका जो नाप तौल होगा, ये 400 मीटर का जो चक्कर निकाला जाएगा तो ये ग्राउंड छोटा हो जाएगा जितना यहाँ दौड़ते हो, समझ रहे हो। तो एक तरीका पता लग गया। तो यहाँ ये बड़ा ग्राउंड, ये सर्कल नहीं देखना, पूरा सर्कल ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि हमारा 400 मीटर का राउंड कहाँ से है, तो वो देखना है हमें, ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, बच्चों को पता नहीं है और जैसे फिजिकल लग गया है, 5 दिन 10 दिन शुरू किए हैं, कहीं ये वर्कआउट कहीं वो वर्कआउट, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल देखते हुए शुरू किए जा रहे हैं, और ऐसे में क्या इंजरी होने के खतरे हैं। किसी को कोई, हम जब आप कर रहे हो फिजिकल आया, किसी को इंजरी है अगर, तो हम वर्कआउट चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे डेली बेसिस। जैसे नज़दीक आ रहा है, किसको क्या करना चाहिए, किसको सिटअप लगाना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, हर चीज़ स्ट्रेंथ वर्कआउट करना चाहिए कि ABCD करना चाहिए, कोर करना चाहिए, स्लो फास्ट करना चाहिए, कि क्या रिपीटेशन लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें बताते हैं ना। तो दूसरी चीज़ आप बता दें, जैसे इंजरी क्यों हो रही है। इंजरी इसलिए हो रही है कि बच्चों को पता नहीं है कि हमें करना क्या है। किसी ने बता दिया कि रनिंग और अच्छी होगी तो वो शुरू कर देते हैं थाई वर्कआउट, कहीं ये वर्कआउट, कहीं कुछ कर, तो ये गलत है। जैसे आपका सबसे पहले बता दें कि अगर फिजिकल नज़दीक आता है तो आप थोड़ा अपना दिमाग ले जाना है कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा रहेगा, हमारा पैर ना भरे दौड़ते समय, हमें सांस ना फूले। तो आप क्या स्लो फास्ट में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसे अगर 5 दिन 10 दिन बचा, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, सिर पेन है, तो आप योगा में ध्यान दें। योगा एक ऐसी चीज़ है, आपका जो रिदम बना रहेगा, आपका जो शरीर फिट रहेगा, सांस जो वाल्व अप डाउन होते रहेंगे, फूलना सिकुड़ना बना रहेगा, तो आप अच्छे रहेंगे, आपका रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, रनिंग अच्छी निकलेगी। दूसरी चीज़, आप स्पीड वर्कआउट में ध्यान दो। जैसे थोड़ा बचता है समय, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, स्पीड वर्कआउट ले आना है, ठीक है। अब ये नहीं कि रोड में दौड़ते ही जा रहे हैं और भी एक्सरसाइज लिए जा रहे हैं, वो नहीं करना है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है, खास करके कुछ नहीं पता तो योगा में ध्यान देना है। दूसरी चीज़, बच्चे इंजर्ड इसलिए और हो रहे हैं, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है। आप कभी भी तैयारी करते हैं तो कोशिश ये करो कि आप जूते में तैयारी करो। तो आप पहले के ज़माने के लोग और थे, आपके और हैं। पहले ऐसे उठा के पटकते थे, कहीं इंजरी नहीं होती थी। अभी क्या है, थोड़ा सा हो गया, बाथरूम में फिसले इंजरी हो जाती है। तो इसलिए जूते में प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर आपको फाइनल में नंगे पैर दौड़ने का तजुर्बा है तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप नंगे पैरों को सेट करने के लिए दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अचानक आप यहाँ भी जूते में कर रहे हो और अचानक आपका ग्राउंड अच्छा लगा कि मैं रनिंग अच्छी निकाल देगा ग्राउंड पे, फाइनल में तो आप नंगे पैर दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नंगे पैर यहाँ प्रैक्टिस ना करो, रोड पे प्रैक्टिस ना करो। रोड पे करने से क्या, हार्ड ग्राउंड रहता है और इंजरी होने के खतरे रहते हैं, घुटना और सिन पिन जाता ही जाता है, तो ये दिक्कतें हैं। दूसरी चीज़, वहाँ कब रनिंग करें या ना करें, तो रनिंग आप करते रहो डेली। जैसे आप
10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अब 5 किलोमीटर जैसे 4800 मीटर की बच्चों की रनिंग है, पुलिस की, पुरुषों की, तो आप डेली अगर रनिंग कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे क्या डाउन में ले आओ। जैसे आप आधा घंटा करते थे तो 25 मिनट में ले आओ, लेकिन थोड़ा सा अपने हड़बड़ाहट को ख़त्म करने के लिए एकदम स्पीड मत दौड़े, जोर ना लगाएं, धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइज ऐसे सिलाएं जैसे उसी में बीच में स्लो फास्ट है, योगा है, स्प्रिंट ज़्यादा ध्यान दो स्पीड वर्कआउट में, तो ये आप दिक्कत नहीं आएगी और ये धीरे धीरे चलते रहना। हाँ, और बच्चे तो ये जानते ही हैं, आप सबको पता है, कोई दोनों टाइम आता है, कौन दोनों टाइम आता है बताओ? कभी करते हो कभी नहीं करते हो, है ना? तो ये जैसे नज़दीक आता है ये होना भी चाहिए कि आना है, अपना कुछ नहीं करना, हल्का वार्म अप कर लिया 1-2 चक्कर, 400 मीटर एक चक्कर है तो, और थोड़ा सा अपना स्टेज और एक्सरसाइज कर लिया। ये ऐसे इसलिए एकदम बंद नहीं करना है कि हम बिल्कुल बंद कर दें, थोड़ा सा अपना रिदम लेते रहना है। दूसरी चीज़, अब जब वहाँ भर्ती देखने जाओगे तो एक सस्पेंस है कि हम घड़ी बांध पाएंगे हाथ में कि नहीं पाएंगे। तो अभी ये देखो एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, वहाँ आप घड़ी का अलाउ नहीं है, घड़ी बिल्कुल अलाउ नहीं है। एक चीज़ और सस्पेंस है कि वहाँ हमारे गार्जियंस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अभी जब पिछली भर्तियाँ हुई थी यूपी पुलिस की, तो उसमें कुछ सेंटर ऐसे थे कि गार्जियंस को एक लोगों को अलाउ कर रहे थे। तो अब ये जो 10 तारीख से शुरू होगा, अब ये सेंटर बताएंगे, उनके जो कमान अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे कि हम बच्चों के साथ एक गार्जियन दे रहे हैं छूट आने की कि नहीं दे रहे हैं, ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंट्री, सबसे बच्चे खुश हैं कि एंट्री, और टाइम दे दिया है कि हमारा तो टाइम 8 बजे का है तो 8 बजे रनिंग कर रहे हैं, किसी का टाइम 10 बजे का है तो 10 बजे रनिंग कर रहे हैं। ये बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है, हवा क्या है, नमी, हवा में नमी है, ठंडा मौसम हो रहा है और गर्म भी हो रहा है, धूप आ जा रही है, हवा बंद हो रही है, धूप हो जा रही है, तेज़ धूप लग रही है, और जैसे हवा चलने लगी, नमी हवा क्या है इसमें क्या, अगर आप माना कि अब आपकी रनिंग टाइम दे दिया है, 9 बजे का टाइम दिया कि 9 बजे रिपोर्टिंग, तो आप वहाँ 9 बजे दौड़ने जा रहे हो। आप सुबह जो जिस टाइम पे आप दौड़ रहे हो, सबके लिए जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, जिस टाइम में आप सुबह दौड़ रहे हो आप उसी टाइम पे दौड़ो। कारण अगर आप 10 बजे आपका टाइम है, 10 बजे रनिंग करने गए, मौसम अप डाउन हो रहा है और आपको बुखार आ गया, सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, तो आप अपने समय और गोल से पीछे रह जाएंगे। हाँ, जिस दिन आपका फाइनल रनिंग है तो वो चाहे 10 बजे आपकी रनिंग हो चाहे 1 बजे, तो उस दिन फिर रनिंग के बाद अगर आपको बुखार भी आ गया, जुकाम भी हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो इवेंट पूरा हो गया। तो करना क्या है, आप सुबह जब जितने समय रनिंग करते हैं या शाम को करते हैं उसी समय करें, और ये ना ध्यान दें कि हमारा टाइम तो 10 बजे का, तो 10 बजे हम प्रैक्टिस क्या उसको क्या बोलते हैं, रेक्की करने लगे, दौड़ के देखने लगे कि हमारा 10 बजे कितना टाइम आ रहा है। बिल्कुल गलत है, सबके लिए बताएगा। ये जो अगर सजेशन भी देते हैं ना, जो ज़्यादा दिमागीदार है फिजिकल वाले, उनके लिए भी बता रहे हैं, ये सीख ले लो हमसे। ये सबसे बड़ा गलत फहमी है कि हम 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखो, अगर आपका टाइम 8 बजे का दिया हुआ है तो आपकी 8 बजे रनिंग नहीं होगी, ठीक है। आप जब जाओगे तो 8 बजे का टाइम है तो आपका सब कुछ बायोमेट्रिक होगा, एक फ़ोटो लेके चपकेगी वो, और थंबनेल लगेगा, सब कुछ होगा कि नहीं होगा, चिप बंधेंगी, तो कितना समय हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। दूसरा, आप जब वहाँ लाइन अप होंगे, सब कुछ होगा, ब्रीफ किया जाएगा, 10 मिनट वो खा जाएगा, फिर जैसे 25 मिनट की रनिंग है, आप चाहे मेरी तरफ से 21 मिनट में समय पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको 30 मिनट तक तो दौड़ना समय दिया ही जाएगा। 30 मिनट आपका घड़ी चलता रहेगा, दूसरी कोई टोली नहीं आएगी। फिर जब रनिंग होने के बाद 10-15 मिनट को, तो 1 घंटा, एक बैच के लिए 1 घंटा हो गया, 1 घंटा बैच, एक बैच के लिए 1 घंटा लगेगा। तो अगर आपका 8 बजे का टाइमिंग दिया है रिपोर्टिंग टाइम, तो आपकी कम से कम आपका समय आएगा रनिंग करने का 12 से 1 बजे आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या मतलब 8 बजे का टाइम दिए तो 8 बजे रनिंग कर रहे हैं कोई,
कोई 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे रनिंग कर रहा है, ये गलत है। अगर ऐसे सस्पेंस में पढ़ोगे तो हो चुका। दूसरी चीज़, आप प्रैक्टिस किया है, ये क्या रनिंग के लिए अगर आप डरोगे तो मैं नहीं चाहता कि आप रनिंग के काबिल हैं। रनिंग के लिए डरना ही नहीं, जहाँ जैसे आप यहाँ दौड़ते हैं वहाँ दौड़ लोगे। फर्क ये रहेगा कि वहाँ घड़ी लगी रहेगी और यहाँ के वैसे दौड़े हो। कपड़े तो हम डेली पहनते हैं ना, लेकिन अगर शादी होती है तो नए पहन लेते हैं। पहनते तो कपड़े डेली हैं, वही उस दिन शादी मान लेना तो नया कपड़ा सब कुछ नया रहेगा। वहाँ डिजिटल घड़ी होगी, लोग होंगे, प्रशासन के लोग होंगे और कुछ लोग आएंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें, जो भी अब लोग वहाँ आएंगे तो ये एक दूसरे को ये समझना कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। आप अपना इवेंट पूरा करो और अपना जय हिंद करके वर्दी का शौक पूरा करो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दें, जैसे आप वहाँ चक्कर लगाओगे, ठीक है, ये हमारा गोला रहेगा, चिप बंधी रहेंगी। जैसे यहाँ से जो पीछे वाला लड़का, चाहे आगे वाला हो, लड़का हो या लड़की, लड़कियों के 6 चक्कर हैं, लड़कों के 12 चक्कर हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आप जैसे चिप में पैर रखेंगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा, पता लग गया ना। जैसे चिप में पैर रखेंगे टाइम स्टार्ट होगा। तो यहाँ एक घड़ी लगी रहेगी, डिजिटल घड़ी लगी रहेगी, इस प्रकार से घड़ी लगी रहेगी। तो वहाँ आप हर चक्कर में टाइम देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया हमारा। अगर आप यहाँ 24 मिनट में आते हैं तो वहाँ भी देख लेना कि जैसे आप पैर रखा तो देख लेना घड़ी में कितना बजा है, और साले को 25 मिनट तक दौड़ते ही रहना, गुड़िया लोगों के लिए। जैसे आप यहाँ 13 मिनट में आते हैं तो वहाँ 14 मिनट तक दौड़ते ही रहना, चाहे बेशक आपका चक्कर हो जाए। और जैसे आप चक्कर शुरू किया, चक्कर गिनते रहना, चक्कर शुरू किया। अगर आपका कहने का मतलब लड़की लोगों के लिए, अगर 12 मिनट में भी अगर आप चक्कर 6 मार ले रहे हैं तब भी आपको 14 मिनट तक दौड़ना ही दौड़ना है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका टाइम पकड़ा जाएगा उसमें जो चिप लगी हुई है उसमें सब डिस्टेंस बता रही है कि कितना आप दौड़ चुके हैं। तो वो 12 चक्कर उतने ही मिनट, 12 मिनट का ही 6 चक्कर पकड़ेगा। चाहे आप 12 मिनट में 8 चक्कर पकड़ लो, लेकिन पहले 6 चक्कर का ही टाइम बताएगा, ठीक है। सेम लड़कों लोगों के लिए, जब 12 चक्कर आपके अगर 20 मिनट 21 मिनट में भी लग जाते हैं, 22 मिनट में, तब भी आप वार्म अप रूप में दौड़ते रहोगे। किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है, ठीक है। और डरना नहीं है, कोशिश करना है किनारा से दौड़ना, ऐसे ऐसे डिस्टेंस को कम करते हुए, और वहाँ घबराना नहीं है, पैदल चलना नहीं है। एक बार अगर रनिंग शुरू हो गई, अगर आप सही से दौड़ रहे हैं हिम्मत करके, तो रनिंग कुछ नहीं होती है। 4800 मीटर, 2400 मीटर, कोई उतना रनिंग हार्ड नहीं है। अगर हर चक्कर, अगर लड़की लोग हर चक्कर 2 मिनट 15 सेकंड का दौड़ेंगे तब भी आपका रनिंग पूरा हो जाएगा, 14 मिनट के अंदर आओगे। अगर लड़का लोग अगर 2-5 का भी, 2-5 में आ जाएगा, 2-5 का भी है कि एक चक्कर लगाते हैं तब भी रनिंग आपका पूरा हो जाएगा। अगर लड़का लोग 25 मिनट 5 किलोमीटर पकड़ लो, अगर 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ते हो तब भी रनिंग आपका पूरा हो जाएगा और समय बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो डरने की क्या चीज़ है, डरने की बात ही नहीं है। तो सभी में जोश है बेटा। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो जानकारी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कुछ सुझाव है आप तो हमें दे सकते हैं, नहीं हमसे कुछ पूछना है तो फिजिकल संबंधी हम जानकारी आपको ज़रूर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।